हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सुपर टीटी का बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है, जिसकी आज मैथ्स की चौथी क्लास है। डेमो पेड क्लास आपको चल रही है। डेमो क्लास यूट्यूब पे आपको बताई जाती है ताकि आप आकलन कर सके आपको कितना पढ़ना है और कितना आपकी पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है ना भैया। और जिन भी बच्चों को एनरोल कराना है वो जल्दी से जल्दी स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे जाके फटाफट एनरोल करा लो भैया। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से सब लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि शुभम सर बड़े आते हैं, आ चुके हैं। ठीक है ना, बता दो। तुमसे भाई बहुत सारी शिकायतें हैं तुम्हारी हमसे, है ना। हमसे बहुत सारी शिकायतें मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप में, बच्चे काफी नाराज लगते हैं हमसे, पता नहीं क्यों। देखो क्या है, अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट हो गई है, हमने पूरी अर्थमेटिक आपको पढ़ा दी। अब एडवांस मैथ के लिए थोड़ा और समय मुझे चाहिए और अच्छे से पढ़ाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं सकता, शुरू कर दूं तो आराम से हो जाएगा, लेकिन मैं अभी उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर रहा हूं, खुद भी स्टडी कर रहा हूं। मैंने पिछले 4-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है उसे पढ़ाने में। लेकिन मैं सोचता हूं कि एक बार जब पढ़ाओ तो बेस्ट क्वालिटी दो, किसी को भी ऐसा पढ़ा दो कि बच्चे को फिर कहीं से लगे ही ना। जैसे अर्थमेटिक आपने पढ़ा, अब अर्थमेटिक आप अगर कंप्लीट कर ले जाओगे तो आपको फिर दुनिया में किसी कोने में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे एडवांस की भी कहानी मैं ऐसी बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। आराम से पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया, चलो। अब ये मैथ्स की क्लास की बात करूं तो ये सुपर टेट के लिए चल रही है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। जो अब इसको सुपर टेट कहा गया है, वैसे तो इसका नाम सुपर टेट नहीं है, ये अपना बना बनाया नाम है। इसका असली नाम है यहां पे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। ठीक है ना। तो ये मैथ्स की क्लास है, ऐसे सभी टीचर्स आपको क्लास दे रहे हैं। आप ये मास्टर बैच चल रहा है, ठीक है ना। आप देखेंगे हमारी एप्लीकेशन पे या हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हर जगह इसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। पूरा डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको लिखी गई है। मैं कितना बताऊं, बता बता के थक गया हूं, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी बहुत दे देता हूं जानकारी, समझो। सुपर टीटी का मास्टर बैच चल रहा है ना भैया। सुपर टीटी का मास्टर बैच चल रहा है। कहां चल रहा है, तो आपको हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करते ही जैसे रजिस्ट्रेशन करके आप एप्लीकेशन खोलेंगे, सबसे पहले ऊपर ही आपको पॉपअप स्क्रीन पे दिख जाएगा सुपर टेट का बैच। आप उसमें जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करा लीजिए। ठीक है भैया, चलो। अब आपको बताऊं कि अगर कोई समस्या आती है तो आप क्या करेंगे, तो आप हमारे स्टडी 91 के कॉल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आती तो 777 345 25 ये हमारा नंबर है स्टडी 91 का। आइए, ऑफिशियल नंबर है स्टडी 91 का। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर ये नंबर ना लगता है तो इस पे लगा लीजिए 94 55 06 91 91। ठीक है, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 94 55 06 91 91। ठीक है ना, ये दोनों नंबर हैं स्टडी 91 की। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, और जल्दी से जल्दी हमारी टेक्निकल टीम आप तक पहुंच जाएगी। हमारी टीम आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट कर लेगी। अगर आपका कोई भी इश्यू आता है तो उस इश्यू को आपको, और उसके अलावा बैच के अलावा भी अगर कोई समस्या है स्टडी 91 से, आप कुछ नहीं टेस्ट नहीं दे पा रहे हो एप्लीकेशन पे, या कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, कहीं समस्या आ रही है, तो आप इन पे कॉल करके बताइए, हमारी टीम आपसे बहुत जल्दी बात कर लेगी। ठीक है ना भैया, चलो। या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो। और इसी के साथ एक और जानकारी दे दूं कि भैया यूपी टेट के लिए भी पाठशाला बैच चल रहा है ना। जैसे सुपर टेट के लिए मास्टर बैच चल रहा है, वैसे ही यूपी टेट के लिए पाठशाला बैच चल रहा है ना। ये भी बहुत ही शानदार बैच का रिस्पॉन्स है, बहुत मजा आ रहा है इसमें भी। तो ये तो काफी दिन से चल रहा है, तो इसमें भी अगर जो बच्चे यूपीटीटी एग्जाम की अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, वो इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लोग एनरोल करा लें। आपको हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.study91.co.in, और यूट्यूब पे तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको पता है मैं लेके आता हूं सुपर टीटी के लिए 20 बहुत ही शानदार सवाल, जिससे आपको पता चले कि किस किस लेवल से किस किस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उन सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं भैया। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है।
हर तरह का सवाल है, ऐसा नहीं कि खाली एक सेट से आप समझ आकलन कर लें। यह हमारी चौथी श्रृंखला है इसी सेट में, तो आप देखेंगे चारों सेट मिला के आपको अच्छे अच्छे सवाल कराए गए हर जगह से, ठीक है ना भैया। तो आप मेहनत करो, बिना मेहनत के सुपर टीटी इतना आसान नहीं है। आपको पता चलेगा कि हर सेट में लगभग 10 से 12 सवाल एडवांस मैथ के हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, वहां से बात समझ में, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। राजीव ने एक किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं। किताब में कुल कितने पृष्ठ थे भैया? ये फ्रैक्शन का सवाल है, भिन्न का सवाल है, और भिन्न मैंने आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है। जाओ देखो प्लेलिस्ट में, वो पढ़ाया है और इस तरह की बातें आपको सिखाया था। इसी तरह के सवाल बनते भी हैं, ठीक है ना। अब देखो, राजीव ने एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा। मैंने आपसे कहा था कि भैया देखो, वैसे तो लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको लोग बताएंगे एक्स मान लो, ये मान लो, वो मान लो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? 8 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? 5 लिखा है। 8 और 5 का लसा ले लो, तो मान लेते हैं, माना कुल पृष्ठ है ना, कुल पृष्ठ मान लीजिए। बताइए इसका लसा कितना आएगा? 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 8 5 का एलसीएम आएगा 40। तो हमने मान लिया कि किताब में कुल पृष्ठ है 40, ऐसा हमने माना है। ये करेक्ट नहीं है। अब कह रहा है कि पहले दिन, फर्स्ट डे की बात करूं, फर्स्ट डे उसने 3/8 पढ़ लिया, किताब का 3/8 पढ़ लिया, तो 40 का 3/8 पढ़ लिया। 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15, 15 भाग उसने पढ़ लिया। कितना भाग बचा? शेष बताओ। 40 पन्ना में से 15 पन्ना पढ़ लिया है, कितना बचा? 25 पेजेस अभी भी बचे हुए हैं, 25 पेजेस अभी भी बचे हुए हैं। इसी तरह की कहानी में आगे बढ़ते हैं, तो वो सेकेंड डे जाता है। सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे की कहानी थी। सेकेंड डे चलते हैं, तो कह रहा है कि बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा है। बकाया किताब का, पूरी किताब का नहीं, बकाया किताब का। बकाया है कितनी किताब? 25 पन्ना बचा है, तो इसी 25 पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा है। 5 चौक को 20 पेज, 20 पेज उसने दूसरे दिन पढ़ लिया। पहले दिन उसने 15 पेज पढ़ा, दूसरे दिन उसने 20 पेज पढ़ा। तो बताओ तीसरे दिन के लिए कितना पेज बचा? शेष पेज बताओ, शेष पेज बताओ, है ना। शेष पृष्ठ कितने बचे? आप मेरे को बताओ, शेष पृष्ठ कितने बचे हैं? देखो 15 यहां पढ़ लिया, 20 यहां पढ़ लिया, 15 20 मिलके 35 पेज। पूरा 40 था, 40 में से 35 पढ़ दिया 2 दिन में, तो 5 पेज बचे हैं। और एग्जैक्टली में 5 नहीं बचे हैं, आपको सवाल में दिया कि एग्जैक्टली में 30 पेज बचे हैं। तो ये जो आपका 5 पेज यहां पे आ रहा है, इसी 5 का मान 30 पेज के बराबर है, क्योंकि 40 में 5 आ रहा है। 40 तो आपने माना है ना, रियल में 5 की जगह 30 पेज है, तो कै गुना है? 6 गुना है। तो कुल पेज भी कितना गुना होगा? 6 गुना होगा। कुल पेज कितना गुना होगा? 6 गुना। कुल पेज आपने 40 माना है, तो 40 भी 6 गुना होगा। तो 6 चौको 24, 240 पृष्ठ हैं पूरी किताब में। और यही आपसे पूछा था कि पूरी किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो 240 इज द राइट आंसर। बात समझ में भैया? बहुत ही शानदार सा सवाल है, फ्रैक्शन का बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप सुपर टीईटी वाले बच्चों से बात करूं तो वो ऐसे सवालों में हमेशा फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है, ऐसे सवालों को लगा लेना भैया। फ्रैक्शन में ऐसे सवाल मैं करवाता हूं। क्या है कि यहां पे आपको मानना है 8 और ये जो 5 है इसका लसा ले लो, जितनी भी भिन्न दे रखी है सबका लसा ले लो और उसी को मान लो टोटल। एक्स वैक्स नहीं माना जाता, आप कहानी खत्म हो गई है एक्स की, ठीक है ना। चलो ये तो देखो अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। y + 1/y बराबर में 5 दे रखा है, आपसे पूछा है y³ प्लस में 1/y³। कोरिया का बच्चा भी सवाल का आंसर बता देगा कि 5 का क्यूब माइनस में 3 × 5 करते हैं, है ना। m का क्यूब माइनस में 3m करते हैं, यही होती है इसकी ट्रिक। ये जहां पे जितना दिया उसका क्यूब कर दो और माइनस में 3 गुणे उस नंबर का गुणा कर दो। तो 5 का क्यूब 125 माइनस में ये 15 कितना आ जाएगा? 110। 110 इज द राइट आंसर। भैया अलजेब्रा से सवाल बनते हैं, ये सरलीकरण और अलजेब्रा दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, समखटभुज किसकी बात कर रहा है? समखटभुज के अंतःकोण का मान क्या होगा? देखो यहां से समखटभुज के अंतःकोण का मान। अब बताओ तुमको अगर बहुभुज नहीं पता हो तो अंतःकोण ये कुछ भी आप नहीं निकाल सकते,
ठीक है ना। अब बहुभुज की बात करें तो पहले हम बाह्य कोण निकालते हैं, एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं। एक्सटर्नल एंगल कैसे आता है, 360 बटे में भुजाओं की संख्या, समखटभुज में 6 भुजाएं होती हैं तो 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये कौन सा आया, बाह्य कोण आया है। कौन सा कोण आया है, बाह्य कोण आया, एक्सटर्नल एंगल आया है। आपसे क्या पूछा है, अंतः कोण, हेक्सागोन का अंतः कोण पूछा है, हेक्सागोन का इंटरनल एंगल पूछा है, इंटरनल एंगल पूछा है, आपने एक्सटर्नल एंगल निकाल लिया है। तो आपको पता है किसी भी बहुभुज आकृति का इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से इंटरनल एंगल आपसे पूछा है, एक्सटर्नल एंगल आपने निकाल लिया है। तो यहां से आप चाहेंगे तो इंटरनल एंगल का भी मान बता सकते हैं। इंटरनल एंगल का मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। भैया मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बता दो कि शुभम सर स्टडी 91 पे इस समय पढ़ा रहे हैं भैया, और बता रहे हैं कि सुपर टेट कैसा होता है और किस तरह के क्वेश्चन उस एग्जाम में बनने हैं, और उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से आपको बताए जाते हैं। किस लेवल में आपको कितना पढ़ाई करना है बहुत जरूरी है। तो कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को फटाफट शेयर भी कर दो, है ना, जितने लोग देख रहे हो। एक कक्षा के 24 लड़के और अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापकों को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष सॉरी, एक कक्षा के 24 लड़कों और अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। अब यहां समझो, कक्षा के 24 लड़के हैं और एक अध्यापक भी है, तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। तो मान लेते सारे के सारे 15 साल के हैं, ठीक है। अध्यापक को छोड़ दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की आयु आपने 15 साल मानी थी, कितनी मानी थी, 15 साल मानी थी। अब अध्यापक को आपने छोड़ दिया। देखो शानदार सी ट्रिक बता रहा हूं, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा भैया, एकदम शानदार सी ट्रिक है एवरेज के लिए, इस तरह के सवालों के लिए पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। अब सुनो, ट्रिक क्या है कि आपने सबको मान लिया सारे के सारे 15 साल के हैं, 24 बच्चों में से इस बार क्या है कि आप अध्यापक को छोड़ दे रहे हो तो 1 वर्ष घट जा रहा है। अब 24 लोगों का 1-1 वर्ष घटेगा तो 24 घटेगा, यानी 24 घट रहा होगा, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 39। यही आएगी शिक्षक की आयु। भैया बहुत ही आसान सवाल है, मजा आएगा। ऐसे सवालों के लिए जाओ एवरेज की क्लास देखो, पढ़ी हुई है प्लेलिस्ट में। बात समझ में आई, जाओ देखो तो सही, तब तो समझोगे। चलो अगला देखो भैया, ज्योमेट्री का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। ये क्या है, वृत्त का व्यास है। एडीसी का मान 135, एडी डी 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 एडीसी, एओसी है भैया, ये ओसी है, एओसी। एओसी का मान कितना दिया है, 135 डिग्री, जो यहां पे लिखा है, ठीक है। आपसे पूछा सीडीबी का मान, सीडीबी, सीडीबी आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाले एंगल का मान कितना होगा। अच्छा बताओ, देखो बहुत ही शानदार है, ये इस चाप में बना है, इस चाप में बना है, बताओ सी से लेकर बी के चाप में बना है, इसी चाप में बना है ना। क्या इस चाप में केंद्र पर कोई कोण बना है, हां भैया हां, केंद्र पर एक कोण बना है इस चाप में। अच्छा बताओ, ये अगर 135 डिग्री है, समझो अगर आपका ये 135 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा आप बताओ। पूरा 180 होगा, क्योंकि व्यास है, व्यास माने कि स्ट्रेट लाइन है पूरी, तो ये आपका पूरा 180 होना चाहिए, जिसमें से एक एंगल आपका 35 है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री बन जाएगा, है ना। अब एक ही चाप पर केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या फिर एक ही चाप पर शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी देखो, इसी चाप के द्वारा ये वाला भी कोण बना है और ये वाला भी तो कोण इसी चाप पे है, बस ये वाला कोण केंद्र पे है, यहां केंद्र है, देखो दिया ना, ए बी वृत्त का व्यास है, तो ये वाला कोण केंद्र पर बना है और ये वाला कोण परिधि पर बना है। अगर इसका मान 45 है तो इसका मान 45 का आधा होगा। 45 का आधा कितना हो जाएगा आप बताओ, 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। इस वाले एंगल का मान कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री आ जाएगा भैया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आओ, लाओ लाओ मजा।
है ना। दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, एओसी बराबर दिया है 135, सीडीबी का मान आपसे पूछा है। देखो यहां से ध्यान दो भैया, ये बना है 135, पूरा होगा 180, तो 180 में से 135 निकालेंगे तो 45 बचेगा, ये 45 डिग्री आ गया, ये 45 है, ये इसी चाप पे द्वारा बना है, यहां पे जो चाप है इसी एंगल पे ये 45 डिग्री केंद्र पर बना है, इसी चाप द्वारा एक और कोण है जो परिधि पर बना है, तो इस कोण के आधा होगा, यानी 45 का आधा 22.5 हो जाएगा। अच्छा सवाल था। 100 संतरे का मूल्य 400 रुपया है, एक संतरे का सीपी बताओ। 400 बटे में एक संतरे का सीपी यानी 100 से भाग कर देंगे, 4 रुपया आया। और कह रहा है कि 60 रुपए में प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, 60 रुपए में यानी एसपी 60 रुपए में 12 संतरे बेचता है, तो 60 बटे में 12, एक संतरे का एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपया। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है बताओ आप। 4 से 5 जाने में कितने का प्रॉफिट हुआ है? अरे बोल दो ना, 4 से 5 जाने में 1 का प्रॉफिट हुआ, किससे? 4 से, गुणे में 100, हमेशा सीपी होता है, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आना भी चाहिए। अगला देखो भाई, सरलीकरण का क्वेश्चन है, ये कहां का है? सरलीकरण का सवाल है। अब सरलीकरण की बात देखो, 11 - 5, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बी बॉड मास लगता है, वी बॉड मास का मतलब सबसे पहले विनिकुलम को सॉल्व करना होता है। विनिकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक यहां दिख रहा है हमें, तो पहले हमें इसको ही सॉल्व करना होगा। तो देखो 11 - 5 गुणे में 12 प्लस 13 प्लस 18 माइनस, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, कोष्टक है बस। 11 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 6, तो इसका मान 6 आएगा। आपने सॉल्व कर लिया, अब फिर छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 11 - 5 कितना होता है? 6। 12 प्लस 13 प्लस, इसको सॉल्व करो, 18 - 6 कितना होता है? 12। बस बॉड मास ऐसे ही लगता चला जाता है, 6 गुणे 12 प्लस, इसको सॉल्व करो 25, तो 6 गुणे 37, 6 सत्ते 42, 36 18 4 22, तो 222 आया उसका उत्तर। आसान सवाल था एकदम, ठीक है। अगला देखो भैया, देखो सुपर टीटी के बैच के लिए मास्टर अनाउंसमेंट आई है ना। सुपर टीटी का संस्था में बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है, तो जिनको भी इनरोल कराना है वो स्टडी 91 के एप्लीकेशन या प्ले स्टोर से जाके जल्दी से जल्दी इनरोल करा लो, लेट मत करो किसी भी चीज के लिए, ठीक है। जो बच्चे यूपी टेट वाले हैं वो भी जाके वहां पे इनरोल करवा सकते हैं। सुपर टेट और यूपी टीटी का बहुत ही शानदार सा बैच दोनों साथ में चल रहा है। चलो अगला देखो, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी जाती है जो निम्नवत है। 143, 148, 135, 150, 128 ये सेंटीमीटर में लड़कियों की ऊंचाई है। 139, 149, 146, 151, 135 लड़कियों की माध्य ऊंचाई। माध्य पूछा है, माध्य माध्यिका बहुलक का माध्य है। माध्य का मतलब अगर इस तरह का सवाल है तो सिर्फ औसत निकालते हैं, इनको सभी को जोड़ के औसत निकाल दो। देखो 8 3 11, देखो 8 3 11, 11 5 16, 16 0 16, 16 8 24, सही है ना। 8 3 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 और 9 33, 33 और 9 42, 42 और 9 42 और 6, 42 6 48, 48 1 49, 49 और 2 51 को 1 इकाई स्थान पे 1 आएगा। अच्छा 3 जगह है, अभी भी नहीं बना। देखो 51 यानी 5 बचा है। 5 4 9 9 4, अब देखो यहां से, देखो यहां समझो 4, देखो 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16 5 21 21 2 23 23 5 23 3 26 26 4 30 4 34 5 39 3 42, तो 2 हासिल लगा 4 का, 2 है कहीं, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है देख लो, 4 बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 हासिल था 14। 10 लड़कियां थी तो 10 से भाग करेंगे, 142.1 आ जाएगा, ये इसका उत्तर बनेगा। बहुत ही आसान है। माध्य पूछा है, मीन पूछा है आपसे, माध्य पूछा है, सबको जोड़ के डिवाइड बाई संख्या। 2 घन जिसमें प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 2 घन हैं, एक ऐसा घन था और एक ऐसा घन था, इन दोनों को जोड़ के एक घनाभ बना दिया गया। तो अब बताओ दोनों, अच्छा घन था तो 10-10 सेंटीमीटर सब कुछ होगा, तो 10 सेंटीमीटर यहां तक था तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई इसकी अभी भी 10 ही रहेगी क्योंकि इधर चिपकाया गया है, तो चौड़ाई अभी भी 10 है।
देखो लंबाई 20 हो गई और जो ब्रेड्थ है वो अभी भी 10 है, क्योंकि उधर तो रखा नहीं गया, दो ही घन है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो वो तो अभी भी उतनी है, तो ऊंचाई भी आपकी कितनी है, 10 ही है। आपसे क्या पूछा है, इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है दीवालों का क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं होता है। तो दीवालों में लंबाई गुणे ऊंचाई होती है, 2 लंबाई गुणे ऊंचाई है, तो यानी कि एलएस से पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो क्या होगा, 2 गुणे लंबाई, ये इसकी लंबाई है, ये दीवार है तो ये इसकी लंबाई और ये इसकी ऊंचाई है, तो 2 गुणे एलएच प्लस में उसी तरह से ये इसकी, अब यहां पे देखो ये मान लो दीवार है तो ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई कितनी है, BH, तो 2BH है ना, क्योंकि दोनों साइड दीवार है, एक उधर है एक इधर है, दोनों साइड है, इसलिए 2 गुणा किया था, ठीक है ना। अब 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, LH प्लस H भी कॉमन है, 2H कॉमन है तो क्या बचेगा, L प्लस B। अब यहां से 2 गुणे H का मान है 10, L का मान है 20 प्लस में 10, ठीक है। तो 2 गुणे ये 20 आ गया, गुणे में ये कितना आया, 20 और 10 मिलके 30, तो 30 दूनी के 600 मीटर स्क्वायर, आंसर ही नहीं बना। देखते हैं कहां गड़बड़ हो गया भैया। दो घन जिसमें प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB। अच्छा सॉरी, यहां पे देखो गड़बड़ कर दिया है, यहां पे ना पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के कंफ्यूज किया है आपको। एक्चुअली में पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ऐसा सवाल में कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको, TSA निकालना है। क्या निकालना है, TSA निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, TSA। अब मुझे लगा था कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, खाली वक्र मतलब मुझे ये लगा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहां पे देखो संपूर्ण पूछा है ना। अब मुझे ऐसा लगा था कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व लिखा रहेगा तब। TSA निकालना है, TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2LH, यही होता है, बस 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस में LH। LB कितना है, L का मान है 20 और B का मान है 10, तो 20 गुणे 10 प्लस में B का मान है 10 गुणे H का मान है 10 प्लस में L का मान है 10, 20 गुणे 10, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 गुणे 200 प्लस में 100 प्लस में 200, ठीक है, 2 200 400 1 500, 500 गुणे 200 1000 आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बनेगा। आसान सवाल था, कंफ्यूजन हो गई थी, बात समझ में ना। देखो भैया समझो ध्यान से सवाल को, कह रहा है कि 2 घन है, घन अगर 2 है, एक घन है, धन लिख दिया है, ठीक है ना। 2 घन है तो घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ समान होती है, तो दोनों घन की सब कुछ मान लो 10 10 10 10 10 10 है, 10 10 सेंटीमीटर सब कुछ है। लेकिन क्या कह रहा है, 2 घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो जैसे मान लो कि घन का मतलब कैसा होता है, ऐसा एक डिब्बा है, उसी तरह का एक डिब्बा इसके पीछे रख दिया गया ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसा। अब ये क्या हो गया, देखो ध्यान से इसको, तो ये घनाभ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, घनाभ, जिसकी लंबाई बढ़ गई है, लंबाई कितनी हो गई है, 20 हो गई, क्योंकि 10 इधर 10 इधर, लेकिन चौड़ाई अभी भी उसकी 10 ही है, क्योंकि घनाभ तो इस साइड रखा गया है, तो ये अभी भी 10 ही है, और ऊपर तो कुछ रखा नहीं गया, तो ऊपर भी अभी 10 है। बस यही कहानी थी इसमें। आपसे TSA पूछा है, TSA का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस 2H, यही होता है, बस आसानी से लगा लोगे। अगला देखो, यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में kx प्लस 4 के गुणनखंड का बहुपद है, बहुपद नहीं बहुपद है ना, बहुपद है, तो k का मान ज्ञात करो। अब यहां से देखो, x माइनस 2 बराबर 0 का रख दो, तो x का मान आ जाएगा 2, यानी इसका रिमाइंडर आएगा 0, अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये गुणनखंड थ्योरम कहता है अलजेब्रा का। एक्स स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 4, आपको यहां से रिमाइंडर निकालना है तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, और रिमाइंडर आएगा 0। यहां पे रखो 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में k इंटू में 2 प्लस में 4,
ठीक है, ये आ गया। अब यहां से समझो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2k और प्लस में 4 बराबर में 0, 4 4 मिलके 8, 8 प्लस में 2k बराबर में 0, तो 2k बराबर में माइनस में 8, तो k का मान माइनस में 4, -4 आ रहा है इसका उत्तर डी वाला। ठीक है ना, अलजेब्रा का फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। जब अलजेब्रा आपने पढ़ा है, अभी प्लेलिस्ट में जाओगे देखोगे तो मिल जाएगा अलजेब्रा की क्लास, ठीक है ना, उसके फैक्टर थ्योरम का ये सवाल है। अगला देखो, 1600 रुपए की धनराशि 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अरे एकदम आसान है, देखो SI बराबर क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। SI दिया है 252, सिंपल है एकदम। ये 1600 दिया है, गुणे में R पूछा है, समय आपको दिया है 2 वर्ष प्लस में 3 माह को भी वर्ष में बदलेंगे तो 2 3/12 कर देंगे, डिवाइड बाई 100। ठीक है, बस यही करना है। ठीक है ना भैया, अब यहां से आंसर निकाल दो काट पीट के। देखो ये 100 से 2 0 खत्म हो गया, ठीक है ना, और इसने इसको काट दिया 4 बार में, तो 4 दूनी के 8 1 9, यानी 252 बराबर में 16 गुणे R गुणे में 4 दूनी के 8 1 9 बटे में 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अब तो आसान हो गया। 4 ने इसको काट दिया 4 बार में, 9 ने इसको काट दिया 9 दूनी के 18, 9 8 72, 4 ने काट दिया 7 बार में। R का मान कितना आ गया, 7%। R का मान कितना आ गया, 7% इज द राइट आंसर। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन के पश्चात 4 पुरुष। देखो अब क्या है कि 8 पुरुष काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हुआ, TW बताओ, टोटल वर्क TW। 8 लोग हैं 12 दिन काम करते, तो 12 8 96 यूनिट का टोटल काम है। 6 दिन काम के पश्चात, मतलब पहले तो 6 दिन काम किए होंगे ना ये लोग, तो 8 लोगों ने 6 दिन काम किया, तो कितना काम किया, देखो यहां से देखो, TW निकालो पहले, 8 गुणे 12 बराबर में 96 यूनिट। ठीक है ना, लेकिन 8 लोगों ने 6 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया, 48 यूनिट। इसको इसमें से घटाओ, कितना रिमेनिंग बचा, 48 यूनिट बचा हुआ है। 48 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है, लेकिन 6 दिन के बाद 48 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। आपसे क्या कह रहा है कि 4 और पुरुष काम पर आ जाते हैं। पहले कितने पुरुष थे, 8 पुरुष थे, 4 और आ गए, तो अब कितने हो गए, 12 आ गए। तो इसी 48 को 12 लोग काम करेंगे, तो कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन और लग जाएगा। तो आपसे पूछा 4 और से शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। आसान है ये तो, ये अच्छा सवाल है भैया, है ना। 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर का मान बताओ। अब यहां से देखो इसको कैसे लगाओगे आप, पहले आप इसको ऐसे कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसका मान निकालने के बाद इसी में से आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर घटा दो। हाँ सॉरी कहां तक पूछा, 14 तक पूछा, तो 13 का स्क्वायर घटा दो। देखो आपको क्या है, आपसे पूछा है 14 से लेकर 20 तक का स्क्वायर का योग क्या होगा, आपसे यह पूछा है। अब इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, 14 से लेकर 20 तक का कोई भी फॉर्मूला नहीं है आपके पास, लेकिन आप अगर 1 से पूछता तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो हम एक काम करते हैं, 1 से लेकर 20 तक हम निकाल लेते हैं, 1 से लेकर 20 तक हम निकाल लेते हैं, फिर उसमें से 1 से लेकर 13 तक हटा देंगे तो 14 वाला बच जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बोलिए। चलिए अब 1 से लेकर 20 तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला यहां पे पुट करिए आप। n का मान क्या है, 20 तक है, तो 20 गुणे n प्लस 1, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 गुणे 2n प्लस 1, तो 20 तक है, तो n का मान 20 है, तो 20 दूनी के 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाई 6 माइनस में 1 से लेकर 13 तक है, तो इस बार n का मान 13 है, तो 13 प्लस 1 14, 13 दूनी के 26 प्लस 1 27 डिवाइड बाई में 6। अब इसको काट पीट के आंसर लाना है। 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 10 बार, 3 से काट देंगे 7 बार,
41 सत्ते 287 होता है, तो जीरो इधर लग गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, जीरो इधर लग गया। माइनस में इसको कैलकुलेट करो, 2 से काट दिया तो 3 बार, 2 से काट दिया तो 7 बार, और इससे काट दिया तो 9 बार। 13 सत्ते 91, 91 में 9 का गुणा, 9 एकम 9, 99 81, 819। घटा दो इसमें से, जीरो में से 9 गया तो 1 बचा, यहां बचा 6, 6 में से 1 गया तो बचा 5, और यहां बचा 28 में से 8 गया तो बचा 20, 20 51 बचा इसका आंसर। 20 51 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है भैया? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे लेवल के सवाल है जहां आप सीखोगे नया नया तरीका करने का। अगला देखो, 3 और 200 के बीच कितनी संख्या है प्राकृतिक है जो 7 से विभाज्य है? कुछ नहीं करना है भैया, है ना। 200 में 7 से भाग कर दो, है ना। 3 से पूछ ले या 1 से पूछ ले, बात तो एक ही हुई ना, पहली संख्या 7 ही होती है जो 7 से कटती है। तो आप आवाज आ रही ना? चलो 7 से भाग करो, 7 दूनी के 14, कितना बचा? 6, 7 अड़े 56, 28, 28 लगभग मान आता है ना। 28 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। एकदम आसान सवाल था ये तो। संस्था में हमारे मास्टर बैच चल रहा है सुपर टीटी के लिए, है ना। बहुत ही शानदार सा ये बैच है। सुपर टीटी वाले जो बच्चे सुपर टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार सी बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्दी से जल्दी इनरोल करा लीजिए बैच में। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, आवाज आ रही ना? हाँ, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये स्टडी 91 का नंबर है, 777 345 25, ठीक है। या फिर जो दूसरा नंबर है 94 55 06 91 91, आप इस पे भी कॉल करके अपनी दुविधा बता सकते हैं। आपको करना क्या है, सुपर टीटी या यूपी टीटी के बैच के लिए आपको स्टडी 91 का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना अपने फोन में, और एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत आपको बैच दिख जाएगा, ठीक है ना। और बाकी पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, तो वहां से भी आप देख के पूरी स्थिति समझ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार है, वेल एक्सपीरियंस पूरी टीम है आपके सामने। पूरा इंट्रो भी वीडियो पड़ी हुई है, आप देखो, पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पहले इंट्रो सबका देखो, सबके सिलेबस को देखो, कौन कैसे पढ़ाएगा। उसी के लिए डेमो क्लासेस यूट्यूब पे चलाई जा रही हैं आपको बताने के लिए कि किस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। बहुत ही शानदार है। जो लोग भी सुपर टीटी या आपके भाई बड़े बंधु जूनियर बंधु जो भी है जो सुपर टीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है उस तक ये सूचना जरूर पहुंचाना आप मेरी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। चलो, उसी के साथ यूपीटीटी का भी बैच चल रहा है हमारे संस्थान में। स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे यूपीटीटी का भी बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है। तो जो लोग बच्चे यूपीटीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो प्ले स्टोर से मोबाइल में अपने स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या फिर अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके आप दोनों जगह पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दो जगह अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है, एक ही जगह पेमेंट करो, चाहे आप लैपटॉप से पढ़ो चाहे आप मोबाइल से पढ़ो। आपको क्या करना है, www.study91.co.in वेबसाइट पे जाके आप लैपटॉप वगैरह में भी पढ़ सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है ये भी, देखो, विद्यार्थियों के समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। इस समूह में कितने % विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? वाह भाई वाह। देखो, यह सवाल जो हमारा वेन डायग्राम का फंस गया है, किसका है? वेन डायग्राम का। इसमें दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग तो बेटा हिंदी बोल रहे हैं और कुछ लोग क्या है, अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें ये लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है ना, और जो इधर पे हैं वो क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, कॉमन, जो दोनों भाषा बोल रहे हैं। ऐसा मैंने आपको जब भी पढ़ाया मैंने कहा सबसे पहले उसको ढूंढो जो कॉमन है। और समस्या यह है कि इसमें कॉमन ही पूछ दिया है, और जब कॉमन पूछ देता तो सवाल और भी आसान हो जाता है। यहां पे समझो कि आपको हमेशा एक कॉमन नंबर ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? कॉमन। और जब सवाल में कॉमन पूछ दे तो फिर सवाल और भी आसान हो जाता है। इसके लिए ट्रिक मैंने बताई है आपको, जाके प्लेलिस्ट में देखो, मैथ्स की क्लास वेन डायग्राम पढ़ा है, पूरा डिटेल में बताया इसके लिए ट्रिक। आप क्या है, अब इसका बेसिक लगाओगे तो पहले एक्स मान लो कॉमन को, क्योंकि कॉमन वाला ही पूछा है, कितने % दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्स है तो जिसमें से 70% अंग्रेजी बोलते हैं तो केवल अंग्रेजी कितने हो जाएंगे, 70 - x हो जाएंगे, और इधर 65 - x हो जाएंगे।
और यहां पे 27 ऐसे हैं जो दोनों नहीं बोलते हैं, ना इसमें है ना इसमें है। अगर टोटल को जोड़ोगे तो टोटल आपका 100% बनना चाहिए, टोटल को जोड़ोगे तो टोटल 100% बनना चाहिए। तो 70 माइनस एक्स प्लस में एक्स प्लस में 65 माइनस एक्स माइन प्लस में 27, अगर सबको जोड़ो तो 100% आना चाहिए। अब यहां से देखो x से x खत्म हो गया, 65 और 70 मिलके 135 और 27, 70 और 65 मिलके 135 और 27, 35 में 20 जोड़ा 55 2 62, 162 और माइनस में x बराबर में 100। यहां से बताओ x का मान कितना आ जाएगा 62%। तो 62% ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, 62% ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। ये तो बेसिक हो गया। अब ट्रिक लगाना होगा तो क्या करना है, 70 बोल रहे हैं 65 बोल रहे हैं, 70 65 जोड़ो 135 और 27 दोनों नहीं बोल रहे, इसको भी जोड़ दो, कितना आया 162। 100 से कितना ज्यादा है 62, तो 62 ही इसका उत्तर है। ये इसकी ट्रिक होती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे विभाज्य है। देखो इस संख्या को देखो, देखो ध्यान से, 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73। आप इसमें 5 की पावर 71 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 5 का स्क्वायर। 71 ले लिया तो 5 की पावर 1 बचा, 71 निकाल लिया तो 5 की पावर 2 बचा, यानी 5 का स्क्वायर। तो 5 की पावर 71 गुणे में 5 1 6 और 5 का स्क्वायर 25, 25 6 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कौन सा ऐसा नंबर है जो 31 से कट रहा है, नहीं कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा, यही कटेगा, 155 31 से कट जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही आसान है, विभाजिता लेवल का क्वेश्चन है। आसान तब है जब आप पढ़े रहोगे, तो पढ़ना है तो अभी भी बैच में एनरोल कराओ जल्दी से जल्दी, ठीक है ना भैया। एक समचतुर्भुज दे रखा है जिसके प्रत्येक भुजा 100 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है। अब देखो समचतुर्भुज ऐसा होता है, यहां से समझो, देखो एक विकर्ण 160 दिया, दूसरा विकर्ण अगर मिल जाए तो हमें एरिया निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2, है ना, दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा करना होता है। अब देखो समचतुर्भुज की खास बात है कि जहां पे मिलते हैं ना, एक कलाकारी करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे। ये पूरा 160 है तो ये बनेगा 80, इसकी 100 मीटर लंबी भुजा दिया है, चारों भुजाएं इसकी सेम होती हैं। देखो ये पूरा 60 है तो ये 80 80 बनेंगे दोनों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो दोनों 80 80 बन जाएंगे। ये 80 है 100 है और यहां पे बन रहा है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए आप बता सकते हैं कि इस वाले एंगल का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाए, इस वाली भुजा का मान 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 60। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों समान होंगे। अब दोनों विकर्ण मिल गए, ये 80 था ये भी 80, देखो 80 80 160 गुणे में 60 60 120, इसने काट दिया 80 बार में, 12 8 96, 9600 आ गया एरिया। कितना आ गया 9600। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है भैया सवाल, बहुत ही आसान है, लेकिन आएगा तब जब इस तरह की आपको अप्रोच पता हो, कैसे हमने पाइथागोरस ट्रिक लगाया, कैसे किया, ये सारी बातें आपको पढ़ाया जाएगा बैच में, तब आप सीखोगे। ऐसे नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे आएगा। बात समझ में आई? सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए कह रहा हूं कि बैच जब तक इनरोल नहीं करोगे, देखो जैसे ये सब जो तरीके होते हैं, यहां पे समझो कि हमने कैसे सवाल को 2 लाइन में कैसे लगा दिया, एक लाइन बस ये फॉर्मूला लिखा, एक लाइन में सवाल लगा दिया। ये कैसे आएगा आपको? जब आपको समचतुर्भुज की सारी बातें पता हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाने आता हो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इतना आसान नहीं होता। अब हमने इसको कैसे लगाया, 10 8 और 6 को देख के, 0 तो घलुआ में है, घलवा में था तो उसको हलवा बना दिया, ठीक है ना भैया। अगला सवाल देखो, ये रेशियो का सवाल है, इससे आसान सवाल तो दुनिया का कुछ भी नहीं बनता है। बताओ तुमने बचपन में जहाज उड़ाया होगा, हमने तो उड़ाया, तुमने पता नहीं उड़ाया कि नहीं उड़ाया। देखो ये भैया 2:3 दे रखा है और ये जो है 5:7 दे रखा है। आपसे पूछा है कि ए बी सी का मान बताओ। जहाज जब उड़ाया करते थे तो हमारी कलाकारी हुआ करती थी, छत की बाउंड्री टच होनी चाहिए, तो वही छत है, ये आपकी जहाज है, उड़ा दो। 5 दूनी के 10, हो सकता है रास्ता भटक जाए तो 5 3 15, और ये दूसरी जहाज भी तो उड़ाओगे, 7 3 21, बन तो गया आंसर 10 15 21 आ गया उत्तर।
कितना आसान लगता है सवाल? आसान तब लगेगा जब एग्जैक्ट तरीका पता हो। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि इसका गुणा इसमें करो, उसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। पता चला इसका गुणा उसमें कर दोगे, उसका गुणा इसमें कर दोगे। लेकिन अगर जहाज वाला कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आसानी से कर लोगे, कोई समस्या ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या होता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, सांख्यिकी का सवाल है। अधिकतम और न्यूनतम, जब दो मान बहुत सारे अगर आपको दिए डेटा दिए गए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा डेटा है और जो सबसे छोटा डेटा है, अगर उन दोनों के डिफरेंस को जब आप निकालोगे तो हमेशा एक मान आता है जिसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। और उसको हिंदी में कहा जाता है परिसर। क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है फिर? जो बार बार आए, जो सबसे ज्यादा बार रहे उसे आवृत्ति बोलते हैं। वर्ग माप का मतलब क्या होता है? जो दो फोल्डर में पड़े, जैसे 35 से 40, 40 से 42, ऐसे फोल्डर में आता है। माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब जितनी संख्या दी गई है अगर सभी का योग करके संख्या से भाग कर देंगे तो माध्य निकल के आता है। बात समझ में ना? तो ये चारों बातें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सवाल खाली परिसर पे बना दिया तो बस परिसर पता हो, जो सारे विकल्प हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। माध्य का मतलब एज इट इज, औसत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है और मजेदार है। क्या दिया है? ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकालें जिसका, लंबाई पूछा है, वृत्तखंड की लंबाई यानी वृत्त के चाप का मान पूछा है। वृत्त के चाप का मान पूछा है। अब चाप की लंबाई यानी कि आर्क लेंथ पूछा है। आर्क लेंथ जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 इंटू में 2πr। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, θ/360 इंटू में 2πr। चलो, और यहां पे जो हमारे टाइपिस्ट हैं प्रदीप जी, बहुत अद्भुत काम किए हैं। ठीक है ना? क्या है यहां पे? वृत्तखंड की लंबाई जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री थीटा दे रखा है, तो ये 90 डिग्री दे रखा है, डिवाइड बाय 360 करेंगे, इंटू में 2πr। वृत्त की त्रिज्या 305 नहीं है, 3.5 है। ये टाइपिस्ट का खेल है, बस खेलते रहो तुम भी। 3.5 है, ये कितना है? 3.5 है। तो यहां पे हम रखेंगे 2 गुणे में, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान होता है 3.5। अब बाकी कैलकुलेशन है, आपके ऊपर डिपेंड है कितना तेज करते हो। ये देखो, इसने इसको काट दिया 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। और इसने इसको काट दिया 2 बार में, इसने इसको काट दिया 11 बार में, और इसने इसको काट दिया 0.5 टाइम्स में। 11 × 5 = 55, 5.5। ये आ गया उसका उत्तर। बात समझ में भैया? समझ में आ गया? ये इसका आंसर आ गया 5.5। ये आज आपका आखिरी सवाल था। फिर से आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, संस्था में हमारे बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है, सुपर टीटी का मास्टर बैच है भैया। एकदम जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करा लो, एकदम लेट मत करो। इसके फायदे क्या है, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है, फायदे तुम समझ सकते हो। आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। स्टडी 91 का प्ले स्टोर से मोबाइल में अपने ऐप डाउनलोड करो, और वहां पे जैसे एप्लीकेशन खोलोगे आपको सुपर टीटी का बैच नजर आएगा। ठीक है? अगर कोई सुविधा आपको दुविधा है तो आप तुरंत हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 777 34525। ये आपके संस्था का नंबर है। अगर इस पे कॉल ना लगे तो दूसरा भी नंबर है 94 55 06 91 91। कॉल करिए अगर कोई भी समस्या आती है तो। ठीक है? ना केवल सुपरटेट की बात करें, सुपरटेट के साथ साथ जो आपके जूनियर भाई बंधु हैं, जो अभी बीटीसी या बीएड करके आए हैं, जो आने वाले समय में अध्यापक बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए भी बहुत ही शानदार सी यही चल रहा है यूपी टीटी का पाठशाला बैच। अभी भी एनरोलमेंट जारी है, जितना जल्दी कर लो, लिमिटेड सीट है, कब खत्म हो जाए इसका भरोसा तो मुझे भी ना है। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, इसको भी ज्वाइन करिए। कोई समस्या? अच्छा, कैसे ज्वाइन करना है? आप स्टडी 91 का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए। कोई समस्या है तो कॉल करिए, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in, जो कि सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं, उस पर विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी रही बताना जरूर, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है कमेंट करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। बताओ सबको कि सुपर टीटी के लिए शुभम सर स्टडी 91 पे अवेलेबल हो चुके हैं और मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।